बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 149 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। ये रवा साल एक रोज में कोरोना से इंतकाल करने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 16,243 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में हफ्ते को कोरोना के 71,836 टेस्ट किए गए, जो एक रोज में कोरोना टेस्ट की सबसे बड़ी तादाद है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 6,127 नए मरीज सामने आए। इस तरह मुल्क में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह तकरीबन 10% हो गई है। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक सूबे में कोरोना के 641 टेस्ट किए गए, 62 नए मरीज सामने आए। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 20,822 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना के 104 टेस्ट किए गए, 11 तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। रावलपिंडी के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक गोजर खान के 3 और टैक्सिला के 1 इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। रावलपिंडी में तकबीर लेन, मोहल्ला अडियाला, जुडिशल अपार्टमेंट्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मोहल्ला गुलशन सईद, चक्री रोड, लेन नंबर 5, पेशावर रोड में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया। मुआवने खसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं पहले 4 हफ्ते का वक्त दिया गया, जो रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी था। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स ने खासी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। हुकूमत हेल्थ वर्कर्स को नज़रअंदाज नहीं कर रही। दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द किया जाएगा। मुल्क भर में हेल्थ वर्कर्स के लिए हुकूमत ने 17 मार्च को रजिस्ट्रेशन अचानक रोक दी थी। नाम ना जाहिर करने पर हुकूमती शख्सियत ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स ने पहले अपीलों, धमकियों, यहाँ तक के मराद के ऐलान के बावजूद भी वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब वैक्सीन लगवाने का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा हेल्थ वर्कर्स को नज़रअंदाज नहीं किया गया, जल्द दोबारा से वैक्सीनेशन का आगाज करेंगे। हुकूमत सिंध ने सूबे भर के लिए नई कोरोना SOPs जारी कर दी हैं। कारोबारी मराकज़ अब हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। आज इतवार के रोज मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब जो है कारोबारी और तिजारती मराकज़ हफ्ते और इतवार को बंद होंगे। सहरी के बाद शाम 6 बजे तक जो है वो तिजारती और कारोबारी मराकज़ को खुले रखने की इजाज़त है। साथ साथ जो है वो हफ्ता और इतवार को कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद होंगे। सिर्फ अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें हैं वो खुली होंगी। तमाम नई पाबंदियों का इतलाक़ जो है वो 16 मई तक होगा। साथ साथ जो है वो शहरियों को भी हिदायत की गई है कि वो जो है वो रश वाली जगहों पर ना जाएं। कोशिश करें कि जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, साथ साथ जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क पहनें। जी। बलोचिस्तान में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन 1.5 माह में 29,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा सकी है। वजूहात बताएंगे कोयटा से राशिद सईद। बलूचिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए 46 मराकज़ कायम किए गए हैं। इनमें से 13 कोयटा में कायम हैं। इन मराकज़ पर रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ताहम वैक्सीनेशन का ये अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिसके सबूत के लिए यही काफी है कि फरवरी के पहले हफ्ते से लेकर अब तक महज तकरीबन 29,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकी है। इनमें से 16,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खुराक और तकरीबन 11,000 अफराद को दूसरी खुराक लगाई गई। इनमें हेल्थ वर्कर्स के अलावा 60 साल से जायद के 2,000 से जायद अफराद भी शामिल हैं। सूबाई हुकाम का कहना है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल वफाक से वैक्सीन कम मिलने और रजिस्ट्रेशन के अमल की सुस्त रफ्तारी की वजह से सुस्त रवि का शिकार है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो डोजेज हैं हमें वो कम मिल रहे हैं। दूसरा ये कि 1166 पे जब लोग रजिस्ट्रेशन एक तो कम करा रहे हैं और दूसरा जो करा रहे हैं वहाँ पे जो उनका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली जो है रैपिड रिस्पांस नहीं कर रहा। इसकी वजह से जो है ये अमल सुस्त रवि का शिकार। हमने नाजरा के साथ टेकअप किया है।
दूसरी जानिब महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से आगाही बेदार होने के बाद लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेहत के मराकज़ में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी एक वो है, क्योंकि मैसेज जो हमारे कम्युनिटी तक पहुंची है, बड़ी अच्छी मैसेज पहुंचे हैं, तो उसकी बुनियाद पर लोगों की जो है एक्सेस में डे बाय डे जो है ज़्यादा आ रहा है, रश आ रहा है, वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ कहना होगा। इस हवाले से आवाम में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शोर व आगही बेदार करने की ज़रूरत है। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के तरीक़ाकार के अमल को तेज़ और सहूलियात को बढ़ाना होगा। कैमरामैन एकमी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद में अब तक 79,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रमज़ान के दौरान वैक्सीन के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरी कहते हैं रश ना होने के बायस वो जल्द वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन मराकज में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीनेशन मराकज का रुख करने वाले बुजुर्ग अफराद कहते हैं रमजान में वैक्सीन लगवाना ज्यादा सहल है। रमजान में लगवा लें तो ज्यादा बेहतर है, रश नहीं है, इसलिए लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मसल में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता और ये सेफ्टी पर्पस के लिए है, इस वक्त हर बंदे को लगानी चाहिए। रमजान के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों का रश निस्बतन कम है। हेल्थ केयर वर्कर्स कहते हैं शहरी रश की कमी का फायदा उठाएं और वैक्सीनेशन मराकज का रुख करें। हम 2 शिफ्ट्स में आ रहे हैं, सुबह 12 से 4 और रात को 8 से 12 तक। तो लोग आ रहे हैं मगर फिर भी कुछ लोग अभी भी हेजिटेंट हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, बाद में पछताने से बेहतर है कि हम वक्त पे इसको लगवा लें। पाकिस्तान में 21 अप्रैल से 50 से 60 साल के दरमियान के अफराद के लिए वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में नौमौलूद से 10 साल तक के मजीद 128 बच्चों में कोरोना की तशख़ीस हुई है। ख़वातीन 41% और मर्द 59% मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में कोरोना की शरह ज़्यादा रही। इस्लामाबाद की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा ज़िलाई सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल तक के बच्चों में अब तक मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 7,282 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा केस 31 से 45 साल की उम्र के अफराद में 151 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 11 से 20 साल के 37 अफराद, 21 से 30 साल के 114 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। 46 से 60 साल की उम्र के 101 अफराद, 61 से 80 साल की उम्र के 58 और 81 साल से ज़ायद उम्र के 19 अफराद कोरोना का शिकार हुए। और अब जियो मौसम। इस्लामाबाद शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक और तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। इस्लामाबाद के अलावा स्वात, लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड समेत दीगर कई इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी है। सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। सुबह सवेरे इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है। इस वक्त बारिश रुक गई है। मौसम इस्लामाबाद का काफ़ी खुशगवार है। अभी भी इस्लामाबाद में बादल मौजूद हैं आसमान पर। और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद तेज़ बारिश होने का इम्कान है। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से बारिश और बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तोर में गुज़श्ता कई रोज़ से मैदानी इलाकों में वक्फे के साथ बारिश, जबकि बालाई इलाकों में शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एक अरसे से यहाँ पे तसलसल के साथ ख़राब मौसम की वजह से लोगों को शदीद किस्म की परेशानी का सामना है। माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। बालाई इलाकों में एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ लकड़ी और जानवरों की खुराक के शदीद किल्लत की इतला है।
जिला बदीन में निकासे आप के लिए बनाए सेम नालों की सफाई नहीं की गई। खदशा है तेज बारिशें होने की सूरत में बदीन के नवाही इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज जई। जी बिल्कुल, जिला बदीन में सेम के पानी की निकासी के लिए 150 से ज्यादा छोटे बड़े सेम नाले मौजूद हैं, जिनमें 3 बड़े सेम नाले अमीर शाह सेम नाला, कारो घुंगड़ो और LBOD शामिल हैं, जिनमें हर साल पड़ने वाले शगाफ के बायस जिला बदीन को सख्त माली और माशी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारो घुंगड़ो सेम नाले पर और मेरे कैमरामैन मकबूल अहमद आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस सेम नाले में भी घनी घास उगी हुई है, जिसके बायस यहाँ पे पानी का बहाव मुश्किल हो चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता साल भी इन सेम नालों के मुख्तलिफ मकामात पर पड़ने वाले शगाफ के 50,000 एकड़ से जायद अराजी और 200 से जायद देहात ज़ेरे आब आए थे, जिसके बायस लोगों को सख्त माली और मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा था। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन सेम नालों की खुदाई के लिए बरवक्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं ताकि जिला बदीन को मुस्तकबिल करीब में होने वाले नुकसानात से भी महफूज बनाया जा सके। जी लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 830 से 860 रुपए में मिल रहा है। यही आटा कुछ अरसा पहले 950 रुपए में फरोख्त होता रहा। दूसरी जानिब सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है। पंजाब में आटे की कीमत कम होने की वजह हुकूमत की सख्त मॉनिटरिंग और गंदम की मद में सब्सिडी की फराहमी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में बाजार में इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 830 रुपए से 860 रुपए में दस्तियाब है। रमजान बाजारों में 10 किलोग्राम का आटे का थैला 375 रुपए और 20 किलो का 800 रुपए में मिल रहा है। पंजाब में हुकूमत आटे की सस्ते दामों फराहमी के लिए सरकारी गोदामों से गंदम फीमन 1475 रुपए में दे रही है। चंद हफ्ते पहले पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 950 रुपए तक फरोख्त होता रहा। तहाँ पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस आटे की कीमत को कंट्रोल कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिंध, KPK और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों की तरजीहात पे आटे पर सब्सिडी शामिल नहीं। वहाँ 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से 1200 रुपए में मिल रहा है और वहाँ महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिफ रजा का कहना है कि जो हुकूमत सस्ती गंदम देगी उसी मुनासिबत से कम कीमत पर आटा बाजार में पहुंचा देंगे। पंजाब में इस वक्त 1475 रुपए में फीमन गंदम मिल रही है, लेकिन बाजार में गंदम के निर्ख फीमन 2200 रुपए के करीब है। उनका कहना था कि जो पंजाब में आज कोटा खत्म कर दिया गया है, कल से वहाँ आटे का थैला महंगा हो जाएगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गंदम महंगी होने की वजह से आटा भी महंगा है। जवाद मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। पारा चिनार में माह रमज़ान शुरू होते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। मैं इस वक्त पारा चिनार की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सब्ज़ी और मेवे आते हैं और सब्ज़ी मंडी से फिर ज़िले के दीगर इलाकों में बेचे जाते हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई के बायस वो सब्ज़ी और मेवे नहीं खरीद सकते। यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर पारा चिनार जाहिद यूनुस साहब मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि नरखों में कमी लाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे डेली हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे जो हैं वो ऑक्शन प्रोसेस की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि कोई आर्टिफिशियल प्राइस हाइक ना हो। जी, ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि नरखों में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि दूसरे सालों की निस्बत इस साल नरखों में काफ़ी इजाफा देखा जाता है, जिसकी वजह से गरीब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में ओपन मार्केट की निस्बत रमज़ान बाजार में गाय, बकरे, मुर्गी के गोश्त और अंडों पर सब्सिडी के हवाले से बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान के रमज़ान बाज़ार में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुर्गी गोश्त और बकरे के गोश्त की कीमतों पर सब्सिडी दी जा रही है वो कुछ इस तरह से है कि ओपन मार्केट में अगर बकरे के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो फ़ी किलो 1100 से 1200 रुपये में बकरे का गोश्त दस्तियाब है, जबकि रमज़ान बाज़ार में उसकी कीमत 800 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इस तरह से ही मुर्गी का गोश्त जो है वो तकरीबन 380 से 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है मुख्तलिफ इलाकों में। तो रमज़ान बाज़ार में उसकी कीमत जो है वो 332 रुपये से 335 रुपये फ़ी किलो रखी गई है। लोगों को इस हवाले से मुर्गी के गोश्त और जो है बकरे और गाय के गोश्त के ऊपर समेत अंडों पर भी जो है सब्सिडी तो दी जा रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है हुकूमत माह रमज़ान के अंदर लोगों को रिलीफ देना चाहती है, तो उनके घर के पास जो ओपन मार्केट है वहाँ पर भी कुछ ऐसी सब्सिडाइज जो है शॉप्स कायम कर दें तो लोगों को ये भी आसानी हो जाएगी। जी, कलअदम तहरीक के धरनों के दौरान पुलिस के जवानों को बेदर्दी से मारा पीटा गया, लेकिन विहाड़ी पुलिस ने हुस्न सलूक और जब्त का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तार मुजाहिरीन के लिए अफ्तारी और सहरी का इज्तिमाई एहतमाम किया। देखते हैं मियां आबिद की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात।
पुलिस के बारे में आम तासुर है कि थानों में मुल्ज़मान से अच्छा सलूक नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि सब उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह पुलिस भी। गुज़िश्ता दिनों एक कालेधन तंजीम के मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ जो सलूक रवा रखा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह बिहाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के साथ जिस ज़र्फ का मुजाहरा किया, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। पुलिस ने पुरतशद्दुद मुजाहरों में पकड़े जाने वाले मुजाहिरीन को प्रोटोकॉल के साथ पुलिस लाइन में इकट्ठा किया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले एहलकार गिरफ्तार अफराद के साथ एक मेज़ पर बैठे। पुलिस और मुल्ज़मान ने इकट्ठे सहरी की और बाद में मुल्ज़मान को बाकायदा इफ्तारी भी करवाई गई। इस मौके पर गिरफ्तार अफराद शर्मसार नजर आए। जो कुछ किया ना अच्छा नहीं किया, धरने वालों ने, जिन भाइयों ने तशद्दुद किया, जुल्म किया, पथराव किया, और सब कुछ गलत किया। जितने भी मुआशरे में हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं, कोशिश करेंगे कि उनको कहें कि हम इनकी रिस्पेक्ट किए बगैर महफूज नहीं रह सकते। मकामी लोगों का कहना था कि पुलिस ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके इखलाकी बर्तरी की अच्छी मिसाल कायम की है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। दराए आदम खेल में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दर्रा आदम खेल के पहाड़ी इलाके वस्ती खेल में पेश आया, जहां एक ग्रुप की फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक हुए, दूसरे ग्रुप की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। दर्रा आदम खेल पुलिस स्टेशन में वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जिम्बाब्वे में मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के तरबियती कैंप में प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। नौजवान बैट्समैन आगा सलमान का शानदार खेल का मुजाहिरा 85 रन स्कोर किए। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हफ्ते को खेले जाने वाले प्रैक्टिस मैच में 49 ओवर्स के खेल में सिर्फ 2 विकेटें गिरी। टीम में शामिल नौजवान बैट्समैन आगा सलमान ने शानदार खेल पेश करते हुए 110 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 85 रन बनाए। फवाद आलम ने 37, सऊद शकील ने 28 रन स्कोर किए। बॉलर्स में साजिद खान और जाहिद महमूद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। प्रैक्टिस मैच का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड 21 अप्रैल को जिम्बाब्वे रवाना होगा। एक जज ने जमानत मंजूर की, दूसरे ने रद्द कर दी। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला रेफरी जज के पास जाएगा। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की थी। 14 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। ताहम अब तहरीरी फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के फैसले पर बेंच के दोनों जज साहिबान में इख्तलाफ के बाइस मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है, जो रेफरी जज का तकर्रुर करेंगे। रेफरी जज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर या मुस्तरद होने का फैसला करेंगे। तहरीरी फैसले में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का कहना है कि समाअत के बाद जमानत मंजूर करने का मुख्तसर फैसला सुनाया गया था। दस्तखत करने के लिए फैसला जस्टिस असजद जावेद गुराल के सामने रखा गया तो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखने का इरादा जाहिर किया। इख्तलाफ के बाइस हमने अलग-अलग फैसला लिखा। रेफरी जज की तकर्रुरी के लिए मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस असजद जावेद गुराल ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की। मैं उनके मुशाहिदात, वजूहात और नताइज से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुत्तफिका फैसला लिखा देखकर मुझे सदमा पहुँचा। जमानत मंजूरी का मुत्तफिका फैसला हकीकत के बरअक्स है। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रजामंदी तलब की तो मैंने साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुत्तफिका फैसला सुना दिया। इस बारे में फौरन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आगाह किया। मुख्तसर फैसला दस्तखत करने के लिए भिजवाया गया, जिस पर मेरे दस्तखत करने का सवाल ही नहीं उठता था। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने नए वजीर खजाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुतालिक राय मुस्तरद कर दी। कहा, शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्जिया पेश किया है वो इससे बिल्कुल इतफाक नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गई, तरक्की की शरह और सरमायाकारी बढ़ रही है। मैं शौकत तरीन साहब से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता उन्होंने जो तजिया पेश किया है, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त काबीना की मीटिंग में या कोई और मीटिंग्स के अंदर बैठेंगे हम उनके साथ इसके ऊपर बात भी कर लेंगे कि क्यों मैं समझता हूं कि शौकत तरीन साहब ने जो तजिया पेश किया है वो बिल्कुल गलत तजिया है। और जो तजिया हफीज शेख पेश करते रहे, जो तजिया वजीर आजम पेश करते रहे, जो तजिया हम पेश करते रहे, वो तजिया हम नहीं बदल रहे सिर्फ इसलिए कि आज हफीज शेख वजीर खजाना नहीं है। मईशत बेहतरी की सिमत में गई है। वो पाकिस्तान जिसकी मईशत को ऐसी मौलिक बीमारी लगी हुई थी कि आपको यह नहीं पता था कि मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा,
आज वो मरीज अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, उसने चलना शुरू कर दिया है, उसके चलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसकी मईशत की शरह नमू बढ़ती जा रही है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को एतमाद आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट ऑफ टेक तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट ये रिफ्लेक्ट कर रही है बढ़ रहा है। ये सब चीजें इस बात की गवाही देते हैं कि मईशत ठीक सिमत में जा रही है। मैं तो मुंतजर हूं जब ये पहली काबीना की मीटिंग होगी तो इनसाइड सोर्सेज से खबरें क्या निकल रही होंगी। जब एक तरफ शौकत तरीन साहब कह रहे होंगे कि 2.5 साल में अभी तक बेड़ा गर्क हुआ है, अब हमें क्या करना है, और दूसरी तरफ असद उमर साहब और जो दीगर रहनुमा होंगे वो बता रहे होंगे कि हमने कितना अच्छा कर दिया। तो मैं तो मुंतजिर हूं कि उस पहली काबीना मीटिंग में सोर्सेज से खबरें क्या निकलती हैं। मैं आपकी सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर जरूर, आप उस मीटिंग का वो सारे मीटिंग के अहवाल जो आपने कहा हमने क्या किया, ये मैंने नहीं किया। ये जो मैं सारी आपको इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं, ये मैं अपनी कारकर्दगी की जस्टिफिकेशन मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की ओवरऑल इकोनॉमिक, इमरान खान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर मैं ये कह रहा था, और मैं इससे दिल से यकीन रखता हूं। मैं सिर्फ एक बहस के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से यकीन रखता हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि मईशत जो है बेहतरी की तरफ गई है। उम्मीद करते हैं कि और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिफारतकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाएगा। सऊदी अरब में जिन सिफारतकारों की शिकायत मिली उन्हें वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। सिफारतकार नहीं चाहिए जिनकी शिकायत मिलें और कम्युनिटी उनसे नाखुश हो। सिफारती मिशंस ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल हल करने में कोताही ना करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 10 माह से हर माह $2 अरब का ज़र्रे मुबादला भेज रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यह बात दुबई में तकरीब से खिताब में कही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान सयाहत को फ़रोग दे रहा है, शिमाली इलाका जात में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। अमरीका की रियासत मिनीसोटा में पुलिस एहलकार के हाथों से अफवाम के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, गाड़ियों और स्टोर्स को आग लगा दी गई, कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। टेक्सास में भी पुलिस की मुबैना फायरिंग से ड्राइवर और मुसाफिर हलाक हो गया, एक शहरी जख्मी भी हुआ है। मिनीसोटा में नौजवान के कत्ल के खिलाफ ऑरेगन में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। इस दौरान कई गाड़ियों और एक स्टोर को आग लगा दी गई। नौजवान सड़कों पर निकल आए और लवाहिकीन को इंसाफ देने का मुतालबा किया। इतवार के रोज़ मिनियापोलिस के नवाही इलाके में फायरिंग करके पुलिस ने सियाफाम नौजवान को हलाक कर दिया था। पुलिस का कहना है कि नौजवान को गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म होने के सबब रोका गया था और नौजवान की जानिब से मुज़ाहिमत पर एहलकार ने गोली चला दी थी। जबकि रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी रोक कर ड्राइवर से बात कर रहा था। इस दौरान फायरिंग शुरू कर दी गई, जिससे गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और एक मुसाफिर हलाक और दूसरा मुसाफिर जख्मी हो गया। एक हफ्ते के दौरान अपनी नौइयत के इस दूसरे वाक़े ने सियाफाम कम्युनिटी की तशवीश बढ़ा दी है। अमेरिका के शहर इंडियानापोलिस में हमलावर का हदफ क्या नस्ली अक़लियती कम्युनिटी थी। कुरियर कंपनी में साबिक मुलाजिम के हाथों मारे गए 8 अफराद में 4 का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था। दफ्तर में काम करने वाले 90% मुलाजिम भी सिख कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखते थे। मुख्तलिफ रियासतों में आबाद सिख कम्युनिटी तशवीश का शिकार है। बेदर्दी से फायरिंग करके हलाक किए गए जसविंदर सिंह, जसविंदर कौर, अमरजीत सिखियों और अमरजीत जोहल की याद में शम्में रोशन की गई। जुमेरात की शब साबिक मुलाजिम ने कोरियर कंपनी के पार्किंग लॉट में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और इमारत में भी फायरिंग की थी। सरगोदा में पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। सहरी में जगाने के लिए ढोल और 3 डब्बा 60 बरस का बाबा हयात गली गली जाता है, ढोल बजाकर लोगों को उठाता है। अलार्म लगाने के बावजूद लोग ढोल की आवाज़ सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। बाबा हयात की भी रोजी रोटी का सामान हो जाता है। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट। 60 साला बाबा हयात ढोल बजाकर अब भी सरगोदा के गली मोहल्लों में रोजादारों को नींद से बेदार करने और उन्हें सहरी की तैयारी की तरगीब देता दिखाई देता है। बाबा हयात के खानदान के दीगर लोग भी सहरी के लिए नींद से बेदार करने के लिए लोहे का टीन और ढोल बजाकर लोगों को नींद से बेदार करते हैं। ढोल और टीन पे लोग उठाते हैं और हम उनकी आवाज पे उठते हैं और हमें अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं होती। इन लोगों का कहना है कि सहरी
सहरी से बेदार करके जहां हम रमजानुल मुबारक का सवाब कमाते हैं, वहीं हमें अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दाल रोटी भी मिल जाती है। जी ये रोजे के महीने अपने सवाब भी लेने शहर उठाने अपनी बच्चे जेड़े मुकदरे चाहता वो दाल पानी सान मिल पैदा। दौरे जदीद में भी बाबा हयात जैसे लोग ढोल बजाकर लोगों को सहरी से बेदार करते हैं। इससे उनकी अपनी भी रोजी रोटी चलती रहती है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।